हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्ता सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल की क्लास, जिसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता हूं। और जो यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे दोस्तों, आल एग्जाम जैसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके दोस्तों आल एग्जाम के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? प्रथम व्यक्ति जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो भाषण दिया करते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकार किया था? तो दोस्तों, इन्होंने कहा है कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकार किया था? तो दोस्तों, ये 1948 ईस्वी को किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो दोस्तों, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें जज कितने होते हैं? तो दोस्तों, ये 15 जज होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन संगठन जो है वो क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है। ये आंसर इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो ये दोस्तों वाशिंगटन में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इन्होंने कहा है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा जो परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, स्थायी जो सदस्य है वो नहीं है। तो दोस्तों, ये जर्मनी है जो स्थायी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। 193 जो हैं राष्ट्र हैं, 193 राष्ट्र हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों? ये 15 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय ये आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये जिनेवा में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों। ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रेड क्रॉस रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है दोस्तों? इन्होंने पूछा है रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, ये जय एच ड्यूनांट हैं दोस्तों, जय एच ड्यूनांट हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में आया दोस्तों? इन्होंने पूछा है संयुक्त राष्ट्र जो है वो कब अस्तित्व में आया है? तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये 1945 ईस्वी को आया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय इन्होंने पूछा है कि, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हांगकांग में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की अहम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन सी भारतीय महिला बनी है? दोस्तों, इन्होंने पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ की अहम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन सी भारतीय महिला बनी है? तो दोस्तों, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये विजय लक्ष्मी पंडित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों, अब की इन्होंने पूछा है वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, ये जो है ये डरबन में हुआ था, डरबन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र
कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों इन्होंने पूछा है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये 2 वर्ष होता है इनका इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया है। तो दोस्तों ये जो है इन्होंने पूछा है सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया है। तो दोस्तों ये रूस ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यूएनडीपी का जो है वो पूरा नाम क्या है दोस्तों। यूएनडीपी का जो है पूरा नाम जो है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो दोस्तों कहाँ स्थित है। यूनेस्को, तो दोस्तों ये जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष से जोड़े गए हैं। तो दोस्तों इन्होंने पूछा है 2 शब्द ऐसे हैं जो धर्मनिरपेक्ष से जोड़े गए हैं दोस्तों। तो ये 42 में जो हैं इसमें जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो दोस्तों इन्होंने पूछा है भारतीय जो संविधान है इसको अपनाया गया, तो भारतीय संविधान सभा द्वारा ही अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। अब की इन्होंने पूछा है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। इन्होंने अब की पूछा है भारत के संविधान जो है उसको कब अपनाया था। तो दोस्तों ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो दोस्तों किसने की थी, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। इन्होंने दोस्तों पूछा है, क्या पूछा है, किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो दोस्तों किसका सबसे अधिक था, तो दोस्तों ये संयुक्त प्रांत था, इसका सबसे अधिक जो है था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये आपको मालूम होना चाहिए, संविधान जो सभा थी इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो दिल्ली में हुआ था इसका अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो दोस्तों इन्होंने पूछा है जो भारत है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो दोस्तों ये लेबर पार्टी थी, इसकी सरकार थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्ता थी। तो दोस्तों इन्होंने अब की सन पूछी है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये 1935 ईस्वी को स्वायत्ता बनी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। इन्होंने पूछा है दोस्तों भारत संविधान सभा जो है वो किनके अनुसार गठित की गई थी। तो दोस्तों ये जो है ये कैबिनेट मिशन योजना जो है ये इसके द्वारा गठित की गई थी, कैबिनेट मिशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया था। इन्होंने पूछा है कि दोस्तों संविधान जो सभा है इसको किसने मूर्त रूप से जो है वो प्रदान की थी दोस्तों, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है इसको प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो इन्होंने पूछा है जो भारत की जो महारानी विक्टोरिया थी और भारत की सामग्री जो दी गई थी, इन्हें नियुक्ति दी गई थी, तो कब सन को दी गई थी दोस्तों, तो ये 1858 ईस्वी को इनको दी गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। इन्होंने दोस्तों पूछा है जो मार्ले मिंटो सुधार जो बिल है वो किस वर्ष में पारित किया गया था।
तो दोस्तों सन 1909 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। दोस्तों इन्होंने पूछा है रेगुलेटिंग जो एक्ट है वो कब पारित किया गया था। तो दोस्तों ये 1773 ईस्वी को पारित किया गया। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि ये रेगुलेटिंग एक्ट है, ये हर जगह ज़्यादातर आपको पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये फ्रांस में ली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का संविधान किस प्रकार का है। दोस्तों इन्होंने पूछा है जो भारत का संविधान है वो किस प्रकार का है। तो दोस्तों ये न्याय और अन्याय का है, न्याय और अन्याय का। जैसे किसी को दोस्तों सजा मिलती है तो किसी को दोस्तों जो है वहाँ से इज्जत जो है इज्जत मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। इन्होंने दोस्तों पूछा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो दोस्तों अब की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपना जो है इंडिया, भारत का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है। दोस्तों इन्होंने पूछा है जो 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से जोड़ा गया था, कौन सा शब्द जोड़ा गया था दोस्तों। तो ये समाजवाद दोस्तों जोड़ा गया था, समाजवाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है। दोस्तों इन्होंने पूछा है भारतीय संघवाद जो है वो किसने सहकारी संघवाद कहा है। तो दोस्तों किसने कहा है, तो जो दोस्तों जो है ये जी ऑस्टिन ने कहा है, जी ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार की है। दोस्तों इन्होंने पूछा है जो भारतीय संविधान है उसकी रचना किस प्रकार की है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ जो है एकात्मक है और कुछ कठोर भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। दोस्तों इन्होंने पूछा है जो भारतीय संविधान है उसका अभिभावक कौन है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति है, आप सभी को मालूम ही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन से सर्वोच्च हैं। दोस्तों इन्होंने पूछा है जो भारतीय राजनीतिक है इनमें से कौन से सर्वोच्च हैं। तो दोस्तों इस संविधान ही है जो सर्वोच्च है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया। इन्होंने पूछा है दोस्तों अब कि जो भारतीय संविधान है वो किस देश से लिया गया। तो दोस्तों ये जो है ये कनाडा देश से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है। जो भारत का संसदीय प्रणाली वो प्रभावित है कहाँ से दोस्तों। तो दोस्तों ये इंग्लैंड से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया। कानून के समान जो है ये वाक्य दोस्तों कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों ये अमेरिका से लिया गया था, अमेरिका से। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए। तो दोस्तों ये कौन सा है, ये आयरलैंड है, आयरलैंड के द्वारा जो है वो निर्मित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुई थी। दोस्तों इन्होंने पूछा है संसदीय जो शासन प्रणाली है वो सर्वप्रथम जो है वो किस देश से हुई थी। तो दोस्तों ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन से जो है विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में कलेक्टर का पद जो है औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। जो भारत है, भारत में जो कलेक्टर का पद है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आईएएस बनते हैं दोस्तों, जो कलेक्टर जिसे बोलते हैं, ये पद जो है ये औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था दोस्तों।
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। तो दोस्तों किसने लिया था? ये इंग्लैंड से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? किस देश से हुआ था दोस्तों? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में जो है वैध प्रभुसत्ता है वो निहित है दोस्तों, इन्होंने कहा है। तो दोस्तों कहाँ से हुआ है? ये संविधान में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वोच्च माना गया है। भारत में दोस्तों अब की इन्होंने पूछा है, भारत में सर्वोच्च माना गया है तो संविधान को ही माना गया है। पीछे इन्होंने क्या कहा है दोस्तों कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, तो दोस्तों वो किसको है? ये संविधान को ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और लास्ट भी है दोस्तों, ये अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, ये भारतीय संविधान में कुल कितने भाग होते हैं? दोस्तों इन्होंने पूछा है जो भारतीय संविधान है, जो संविधान है उसमें कितने भाग होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये 22 होते हैं इसके भाग।